बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमेरात 10 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। जिस जंग को लेकर आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई दर्जनों मरतबा ये एक जुमला डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराया है कि दिस वॉर वुड हैव नेवर हैपेंड इफ आई वर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये जंग कभी होती ना, ये रूस और यूक्रेन जंग, अगर मैं जो बाइडन की जगह अमेरिका का सदर होता। अब क्या कॉन्फिडेंस था इसे कि ये हर जगह पर ये बात डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जाती है। अब ये CNN की जो रिपोर्टर हैं कैटलिन कॉलिंस, ये इनसे डोनाल्ड ट्रंप, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि इनसे बड़ी नफरत करता है और ये एक स्टोरी लेकर आई हैं जिसने बम फोड़ दिया है पूरे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। और ये ऑडियो लीक है डोनाल्ड ट्रंप की, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं, फंड रेजिंग कैंपेन को ये बता रहे हैं कि इन्होंने व्लादिमीर पुतिन को और चाइना के सदर शी जिनपिंग को इनकी जानिब से क्या धमकी लगाई गई थी, जिसकी वजह से ये दोनों जो लीडर्स हैं, चाइना के सदर भी और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन, वो डोनाल्ड ट्रंप से बहुत डरते हैं। ये ऑडियो लीक भी आपके साथ शेयर करूंगा। और इस ऑडियो लीक के सामने आने के बाद और डोनाल्ड ट्रंप का ये जंग वाला मूड देखने के बाद यूरोप ने भी जंग की तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। यूक्रेन की रिकवरी कॉन्फ्रेंस चल रही है इटली के अंदर, उसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखूंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि रशिया का आज भी एक बड़ा हमला रिपोर्ट हुआ, सबसे बड़ा हमला नहीं, वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक्स कह सकते हैं। 400 ड्रोन्स और 18 मिसाइल रशिया की जानिब से फायर किए गए। और कीव के अंदर, यूक्रेन के दारुल हुकूमत के अंदर, मनाजिर आपको नजर आ रहे होंगे, एक ऊंची बिल्डिंग को एक मिसाइल ने जाकर हिट किया। यहां पर 4 हलाकतें और दर्जनों जख्मी यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से रिपोर्ट किए जा रहे हैं। क्योंकि रशिया की जानिब से मैं आपको बता रहा हूं तवातर के साथ के डेली बेसिस पर कभी 400 ड्रोन्स, कभी 500 ड्रोन्स, गुज़िश्ता रोज तो 741 ड्रोन्स फायर करके रशिया ने अपने तमाम के तमाम गुज़िश्ता रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जब भी इस तरह के हमले रिपोर्ट होते हैं तो यूक्रेन के सदर, मैंने आपको बताया कि वीडियो पैगाम के अंदर उसी तरह के मुतालबात करते हैं अपने इत्तेहादियों से, स्पेशली अमेरिका से, कि एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करो, इसराइल जैसी एयर शील्ड। अब तो खैर इसको ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि इसराइल की एयर शील्ड का भांडा तो ईरान ने फोड़ दिया है, पूरी दुनिया के सामने फोड़ कर रख दिया। बहरहाल यूक्रेन के सदर ने कीथ केलॉग से मुलाकात की। ये अमेरिका के नुमाइंदा खसूसी बराए रशिया और यूक्रेन हैं और इनसे मुलाकात करके भी यूक्रेन के सदर ने वही मुतालबात इनके सामने रखे कि रशिया का एग्रेशन देख लो, रशिया के हमले देख लो, मेरे सिविलियंस को रशिया की जानिब से टारगेट किया जा रहा है, तो मुझे पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और असलहा गोला बारूद, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है, तो मुझे जल्दी जल्दी से वो असलहा गोला बारूद पहुंचाना स्टार्ट कर दो। लेकिन रिपोर्ट्स इस तरह की हैं, मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की जानिब से 10 पेट्रियट मिसाइल जो हैं वो यूक्रेन को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये समझता है रिपोर्ट के मुताबिक कि ये बड़े महंगे हैं और ये मुफ्त में यूक्रेन को इस तरह से हम सैकड़ों नहीं दे सकते, हमें भी इसकी ज़रूरत है, इसराइल को भी इसकी ज़रूरत है, तो यूक्रेन को 10 प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब रिपोर्टर की जानिब से इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए डोनाल्ड ट्रंप से सवाल कर लिया गया कि रिपोर्ट्स इस तरह की हैं कि आप पेट्रियट्स नहीं देना चाहते यूक्रेन को, तो इन रिपोर्ट्स में कितनी सदाकत है और रशिया के इतने बड़े बड़े हमलों पर आप क्या कहेंगे? डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Yesterday, the Wall Street Journal reported that the White House was weighing whether to send another Patriot air defense system to Ukraine. Can you confirm that reporting? They would like it. They've asked for it. They're very rare indeed, because a lot of systems have been sent to Ukraine. But they would like to. I know they made the request. We're going to have to take a look at it. It's very expensive system. It's a shame that we have to spend so much money on a war that would have never happened if I were president. That's a terrible, terrible war over there, and truly a shame. It's very sad. When you talk about a system like that, highly sophisticated, tremendous amount of money, and they're doing it because they want to prevent death. They're getting hit hard, very hard. So we're looking at it. Also on Russia. Yesterday, sir, as well, Ukraine was hit by over 700 drones sent by Russia last night. What's your response to that attack? Well, I've been sort of letting people know I'm not happy about what's going on. It's a war that should have never happened. It should not happen now. They're losing. Now it's up. I've been saying 5,000. Now it's up to 7,000. Think of it, 7,000 people a week on both sides. 7,000 people, young, mostly military people, young souls are dead and dying, and it should be stopped. It should be stopped.
very sad to see what's happening. Yes, please. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर उसी रिपोर्ट से मिलता जुलता जवाब दिया, जिसका मतलब ये है कि वो रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि बड़े रेयर और एक्सपेंसिव मिसाइल हैं, बड़े नायाब और बड़े महंगे मिसाइल हैं, यूक्रेन को देने की सोच रहा है, अमेरिका सोच रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सोचा जा रहा है कि क्या पेट्रियट मिसाइल जो हैं वो यूक्रेन को अमेरिका प्रोवाइड करेगा या नहीं। रिपोर्टर की जानिब से जब रशिया के बड़े बड़े हमलों से मुतल्लिक सवाल पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने वही जवाब दिया जो मैंने आपको इंट्रो में बताया कि दिस वॉर वुड हैव नेवर हैपेंड इफ आई वर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन वजह नहीं बताई। हालांकि मुख्तलिफ इंटरव्यूज के दौरान भी, फॉक्स न्यूज़ के अंदर एक इंटरव्यू के दौरान इससे पूछा गया था कि आप हर वक्त यही बात करते हैं तो उसकी वजह क्या है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वजह नहीं मैं बता सकता, पब्लिकली नहीं बता सकता कैमरे के ऊपर। अच्छा खैर, ऑडियो लीक की सूरत में ये वजह सामने आ चुकी है। कैटलिन कॉलिंस जो CNN के रिपोर्टर हैं, उनकी जानिब से ये स्टोरी ब्रेक की गई, या फिर ये ऑडियो जो है वो CNN सबसे पहले सामने लेकर आया। 2024 ये फंड रेजिंग तकरीब थी। आपको मालूम है कि इंतखाबात से कबल जो है वो फंड रेजिंग तकारीब होती हैं, इलेक्शन कैंपेन के दौरान होती हैं। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। यहाँ पर तो इस तरह की बातें बनती हैं, जाहिर है कि आपने फंड्स इकट्ठे करने होते हैं। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया, जो कि एक ऑडियो लीक की सूरत में सामने आया। यहाँ पर ये इनडोर मीटिंग थी, यहाँ पर कैमरे वगैरह नहीं होते। खैर, किसी ने अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी थी, जो कि अब CNN को उसकी जानिब से प्रोवाइड कर दी गई। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जो है, मैं इस जंग को 24 घंटों में बंद कर दूंगा, और अगर मैं बाइडन की जगह इस वक्त अमेरिका का सदर होता, 2024 में बात कर रहा था कि अगर मैं इस वक्त सदर होता तो ये जंग अभी होती ना, रशिया हिम्मत ही ना करता यूक्रेन के अंदर जाने की। वजह ये बताई इसने कि मैंने व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात की थी और मैंने व्लादिमीर पुतिन को ये कहा कि अगर तुमने यूक्रेन के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, हिम्मत की, तो मैं मॉस्को के ऊपर बम मार दूंगा। ना सिर्फ रशिया से मुतल्लिक, बल्कि इसी ऑडियो लीक के अंदर ये चाइना से मुतल्लिक भी ये बात कर रहा है कि मैंने चाइना के सदर शी से बात की थी और मैंने उसे ये कहा था कि अगर तुमने ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैं बीजिंग पर बम मार दूंगा। अब ये ऑडियो लीक के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की आवाज है। ये ऑडियो लीक मैं शेयर कर दूंगा, ये जो ऑडियो क्लिप है मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, वीडियो बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी। ये मैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक अब ढूंढना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। गूगल के ऊपर आप लिखेंगे फैज़ान रिजवी व्हाट्सएप चैनल लिंक या फिर फैज़ान रिजवी व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, तो आपको वहाँ पर एक वीडियो नज़र आएगी और उस वीडियो के थंबनेल के ऊपर सारी तफसीलात लिख दी गई हैं, ताकि आपको वो जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है वो ढूंढने में आपको आसानी हो जाए। बहरहाल, ये जो फंड रेजिंग इवेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर इस तरह की बातें करना या इस तरह के बुलंद बांग दावे करना, आपको मालूम है कि समझ में आता है। फिर जब इंतखाबात जीत जाते हैं, आप सदर बन जाते हैं, तो 24 घंटे तो छोड़ दें, अभी तक यूक्रेन और रशिया जंग आपके सामने है कि इससे बंद नहीं हो रही, और मॉस्को और बीजिंग पर बम मारने की ये जो बातें कर रहा था, तो इसने तेहरान पर बम मारकर इसने अपना शौक पूरा करके देख लिया, और इसको ये जंग जो है, ईरान के खिलाफ जो जंग है, वो इसको फौरी तौर पर बंद करना पड़ी, क्योंकि ईरान की जानिब से इसे एक मैसेज दे दिया गया था। कतर पर इसकी जो मिलिट्री बेस है उसको ईरान ने टारगेट करके इसको जवाब दे दिया था कि हमारे पास ऐसे ऐसे मिसाइल हैं जिनको बेटा तुम्हारा ठाड भी रोकने में कामयाब नहीं हुआ और इसराइल को प्रोटेक्ट करने में कामयाब नहीं हुआ। बहरहाल, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बातों की हद तक है। असल में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये जो कह रहा था कि महंगे महंगे मिसाइल हैं, मैं क्यों दूं, वो रिपोर्ट में आपको बता दूं मुकम्मल ये है कि ये जर्मनी से ये चाहता है। जर्मनी के पास भी हैं, फ्रांस वगैरह के पास भी हैं ये जो पेट्रियट मिसाइल हैं, तो ये चाहता है कि जर्मनी दे, यूरोप दे, मैं क्यों दूं। यूरोप की जंग है, यूरोप लैंड बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ। अमेरिका तो लैंड बॉर्डर तो शेयर नहीं करता, मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन लैंड बॉर्डर जो है वो रशिया के साथ अमेरिका शेयर नहीं करता। तो यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज ने भी जंग की तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। ये यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस चल रही है इटली के अंदर, ये जॉर्जिया मेलोनी होस्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर तमाम के तमाम आप देख रहे हैं कि यूरोपियन लीडर्स यहाँ पर आ रहे हैं, बड़े बड़े ऐलानात इनकी जानिब से किए जा रहे हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और ओलेना ज़ेलेंस्का जो फर्स्ट लेडी हैं यूक्रेन की, वो भी यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि जो रिकवरी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है इसमें जो भी चंदा वगैरह इकट्ठा होगा
तो वो इन्हीं के पास जाएगा, जिससे यूक्रेन को रिकवर किया जाएगा, यूक्रेन में जो भी नुकसान हुआ। और उससे भी ज्यादा यहां पर यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स वाले नारे यहां पर बुलंद किए जा रहे हैं, और सारे बढ़ बढ़ कर ये कह रहे हैं कि मैं एयर डिफेंस सिस्टम दूंगा, मैं एयर डिफेंस सिस्टम दूंगा। तो यहां से एयर डिफेंस सिस्टम्स भी आएंगे और यूक्रेन की रिकवरी के लिए फंड्स भी ये यूरोप ही इकट्ठा करेगा। लेकिन इस इवेंट की रियलिटी भी आपको मालूम है, यानी कि 3-3.5 साल तवील इस जंग के दौरान यूरोपियन कंट्रीज ने उस तरह से यूक्रेन का साथ नहीं दिया जिस तरह से यूक्रेन के सदर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो फौजी भेज देंगे, कंधे से कंधा मिलाकर के रशिया के खिलाफ जो हैं वो लड़ने के लिए मेरे साथ आकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये पीछे बैठकर पैसा शैसा देने, असलहा देने की हद तक तो इनकी मदद है, लेकिन उससे आगे बढ़ते हुए यूरोपियन कंट्रीज भी नजर नहीं आ रहे। यही वजह है कि यहां पर इटली के अंदर मौजूद होते हुए यूक्रेन के सदर ने, जो पॉप लियो हैं, उनसे यूक्रेन के सदर ने मुलाकात की और यही कहा कि जी आप इस जंग को बंद करने के लिए किरदार अदा करें। पॉप लियो से मैं आपको बता दूं कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की भी टेलीफोन पर बात हुई थी और पुतिन ने एग्रीमेंट जाहिर किया था। हालांकि कैथोलिक के पॉप हैं, ये ऑर्थोडॉक्स के पॉप नहीं है, लेकिन पुतिन ने ये कहा था कि आप जो हैं वो रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी हैं, और अगर आप इस जंग को, जो इसके रूट कॉज हैं वो देखते हुए अगर आप इस जंग को बंद करने के लिए किरदार अदा करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। तो यहां पर यूक्रेन के सदर ने पॉप लियो से कहा कि जी पुतिन भी एग्री है, तो आप आएं और आप इस जंग को बंद करें। यूक्रेन के सदर को मालूम है कि ये खाली इनकी भड़के हैं, जो अमेरिका के सदर जो फंड रेजिंग कैंपेन के दौरान जिस तरह की बातें कर रहे थे, या फिर यहाँ पर यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस तरह की बातें यूरोपियन लीडर्स की जानिब से की जा रही हैं, तो ये बातों की हद तक तो ठीक हैं, लेकिन मैदान जंग के अंदर लड़ना तो यूक्रेन को पड़ रहा है, यूक्रेन के शहरियों को लड़ना पड़ रहा है। ये क्लिप मैंने आपको दिखाया था कि यूक्रेन के एक नौजवान को जब ये पकड़ कर लेकर जा रहे थे तो उसकी माँ गाड़ी के आगे खड़ी हो गई, और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर ये जो है इसको दिल का दौरा भी पड़ गया इस खातून को। तो लड़ना तो यूक्रेन ने है, सफ़र यूक्रेन ने करना है, सफ़र यूक्रेन के अवाम कर रहे हैं। और अब यूक्रेन के सदर की जो पॉपुलैरिटी है वो इस वजह से कम भी होती हुई नजर आ रही है कि कब तक आप इस जंग को लड़ना, कब तक अफोर्ड करेंगे। रशिया ने तो ये स्टेटमेंट भी जारी कर दी कि मैं तो 21 साल तक भी लड़ सकता हूँ, रशिया लड़ सकता है। आप देख रहे होंगे कि 700 ड्रोन्स, 400, 500 ड्रोन हमले डेली रशिया की जानिब से रिपोर्ट हो रहे हैं, और रशिया ऐसे लड़ रहा है जैसे आज ये जंग स्टार्ट हुई है। तो अब यूक्रेन के सदर को ये देखने के बजाय कि पुतिन पहले ब्लिंक कर जाएगा, तो यूक्रेन के सदर को ब्लिंक कर जाना चाहिए। लेकिन अगर इस जंग को देखें कि आज 1232वां दिन है इस जंग का, तो जितनी लंबी ये जंग चली और किसी ने भी ब्लिंक नहीं किया, ना पुतिन ने ब्लिंक किया, ना यूक्रेन ने ब्लिंक किया, ना इन यूरोपियन कंट्रीज ने भी ब्लिंक नहीं किया। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से भी ये कहा गया, गुज़िश्ता रोज उनका बयान सामने आया कि हम यूक्रेन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने नहीं छोड़ा, ये दे रहे हैं, असलहा गोला बारूद दे रहे हैं, और कोई भी पार्टी ब्लिंक करती हुई नजर नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि इस जंग का जो इख्तिताम है या जो सोल्यूशन है वो ना पॉप लियो के पास है, ना किसी सालस के पास है, सिर्फ एक बड़ी जंग में ही इसका सोल्यूशन है। अगर ये इसी तरह से ब्लिंक ना करते हुए इसी तरह से जंग लड़ते रहे तो आखिर एक बड़ी जंग में मामला जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। नजर रखेंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।